तो इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। राज की बात को जो है मैंने एक्सपोज करना क्यों छोड़ा, और ये बात आज भी है कि जो मैंने बताया वो सच बताया, मैंने उसमें झूठ बिल्कुल नहीं बोला। फिर इंतहाई बेहुदा और गलीज़ ज़बानें लोग इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद मैंने कहा इनके जो है इतना गुमराह हो चुके हैं इस हद तक कि ये उनको हकीकत और हक मानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे हिंदू हमसाए हैं पड़े, उन जिनको हम काफिर कहते हैं, वो भी हकीकत को तस्लीम कर चुके थे। मैं ये भी बताता चलूँ कि हाँ, राज की बात के जो जाम साहब हैं वो एक बाज़र्फ इंसान है। ये बात जो तस्लीम करने वाली है वो एक अच्छे इंसान है, ये तो मानता हूँ। लेकिन आप जो है इसको हकीकत ना समझें, आप इसको हकीकत ना समझें, यहाँ तक कि आप गुमराही की तरफ चले जाएं और आप इतना पुख्ता उस पर यकीन रख लें कि मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ख्याल आया कि मैंने किसी दौर में एक चैनल बनाया था, आज उसे खोल के तो देखूँ उसका क्या बना है, उस पर क्या कमेंट आए हुए हैं। तो मैंने अभी कुछ देर पहले उसे खोला है, उस पर बड़े कमेंट आए हुए थे। मैं छेड़ना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर जवाब दे देता हूँ उनके। बहुत से कमेंट आए हुए थे कि राज की बात को एक्सपोज करना क्यों छोड़ा। इस तरह के कई कमेंट्स थे। जवाब तो नहीं देना चाह रहा था, अब आपको बताता हूँ छोड़ा क्यों, मैंने उसे एक्सपोज करना क्यों छोड़ दिया। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको हकीकत बताना था। जिस तरह मैं गुमराह था उस तरह मैं कहता था कि कोई और ना हो गुमराह। एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि जी राज की बात को एक्सपोज करना आपने क्यों छोड़ा। तो इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। राज की बात को जो है मैंने एक्सपोज करना क्यों छोड़ा, और ये बात आज भी है कि जो मैंने बताया वो सच बताया, मैंने उसमें झूठ बिल्कुल नहीं बोला था। फिर जैसे मैं उसको हकीकत बताता था लोगों को, उसको तस्लीम करने की बजाय सबूत भी मैंने साथ दिखाए, फिर भी उसको तस्लीम नहीं करते थे। फिर वहाँ जहाँ बंदे के अल्फाज की कदर ही ना हो, उस जगह को मैंने कहा कि छोड़ देना ही मुनासिब है। अगर मेरा मकसद कमाना होता, मेरा मकसद उनके नाम पे शोहरत होता, तो व्यूज़ मुझे आ रहे थे तब भी। मेरा मकसद हकीकत बताना था, आप माने या ना माने। फिर इंतहाई बेहुदा और गलीज़ ज़बानें लोग इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद मैंने कहा इनके जो है इतना गुमराह हो चुके हैं इस हद तक कि ये उनको हकीकत और हक मानते हैं। मैंने हक बताया लेकिन उसको तस्लीम नहीं करते। एक तो इस वजह से छोड़ दिया। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल देखा कि आप जब ताइफ के लिए दावत तबलीग लेकर गए थे वहाँ पे, तो हुक्म रब्बी से, मगर उन्होंने आगे से आपके साथ क्या सलूक किया। आप उनको हकीकत से आशना करना चाहते थे, आप उनको राह रास्त पर लेके आना चाहते थे, मगर उन्होंने गली मोहल्लों के उबाश और बदमाश लड़के उनके पीछे लगा दिए और आपको लहूलुहान कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से बिल्कुल बदला लिए बगैर वहाँ से लौट आए। रास्ते में जिब्रील अमीन ने कहा अगर आप हुक्म करें तो मैं इनको यहीं पे तबाह बर्बाद कर दूं, मगर आपने कहा कि इनमें से ऐसे भी बाज आएंगे जो हक परस्त होंगे, जो हकीकत को तस्लीम करेंगे। अब मैंने भी आपकी उसी तर्ज अमल पर चलने की कोशिश की है, उनकी जो ज़िंदगी का नमूना है हमारे लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे हिंदू हमसाए हैं पड़े, उन जिनको हम काफिर कहते हैं, वो भी हकीकत को तस्लीम कर चुके थे। कुछ सिख लोग, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं पड़े, वो भी इस बात को तस्लीम कर चुके थे ये हकीकत नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमान जो हैं वो इस बात पे मुश्तइल हो गए थे, इश्तियाल में आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा, और मुझे हिट करना शुरू कर दिया था, मुझे गालियों से नवाज दिया था और फाश कलामी, बद कलामी करते रहते थे कमेंट में। मैं कोशिश तो करता था उनके कमेंट हटा दूं, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ये ज़ाहिर हो। एक तो ये बात थी, और दूसरा एक कमेंट आया हुआ था कि क्या जी आपकी डील हो गई है राज की बात से। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने मेरा मकसद हकीकत बताना था, ना कि उनको ब्लैकमेल करके उनसे कुछ लेना था, जो कि आजकल चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। मैंने हकीकत बताई, आप माने या ना माने वो आपका अपना वो है पड़ा, मैंने तो आपको राह दिखला दी है। ये भी बताता चलूँ कि हाँ, राज की बात के जो जाम साहब हैं वो एक बाज़र्फ इंसान है। ये बात जो तस्लीम करने वाली है वो एक अच्छे इंसान है, ये तो मानता हूँ। लेकिन आप जो है इसको हकीकत ना समझें, आप इसको हकीकत ना समझें, यहाँ तक कि आप गुमराही की तरफ चले जाएं और आप इतना पुख्ता उस पर यकीन रख लें कि मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें। मैंने आपको हकीकत बताई और मुझे गालियाँ देनी। और एक भाई ने तो लिखा हुआ था कि मंजूर को पैसे दिए थे। यार ये पुरानी बात हो चुकी, इस पर कितनी वीडियोस बनाई मैंने, इसको छोड़ दें। फिर मंजूर की अब जो हालत है, मंजूर से मुझे याद आया थोड़ी सी, आपको पता चल चुका है, वो उसी तरह शिकस्ता हाली का शिकार है जैसे उसके पहले दिन थे, वैसे ही अब मैं, जब मेरा तो उसके साथ एक अच्छा चलने की मैंने उसे कहा था, और मैंने यहाँ तक कि मेरी फेसबुक पे अच्छी जो है पड़ी
ट्रैफिक आ जाता है, कोई 20,000 10 20 30 40 लाख तक भी व्यूज़ आ जाते हैं। वहाँ से मैं ये चाहता था कि उसके हालात को सुधारने की कोशिश की जाए, और ये नहीं कि मैं उसके नाम पे इमदाद लेता। जो भी उसकी मदद करना चाहता वो मेरे तक आए बगैर उस तक चला जाता। मेरा ये एक ख्याल था, मगर उसको भी दोबारा उनकी तरफ वो कर लिया, उल्टा फिर हम पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि हमें ख़राब करने की कोशिश की गई। तो फिर तो बंदा जज्बाती भी होता है और फिर गुस्सा भी आता है। लेकिन जब मैंने उनको देखा, उनके व्लॉग देखे, तो बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान हैं जाम साहब। मैं उनकी जो वो है पड़ी, उन पे तनकीद नहीं करूँगा, और ना ही मकसद है। बस मेरा मकसद था हकीकत बताना। और ये जो लोग इतना इंतहाई हद तक यकीन कर चुके थे, मैं उनको बताना चाहता था कि आप जितना यकीन करते हैं इतना नहीं होता, ना किया करें, और कोई मकसद नहीं था। बाकी आज बैठा हुआ था, मैंने कहा इस पर थोड़ी सी वो कर लूँ। और बाकी ये बात आज भी मैं कहता हूँ कि वो हकीकत नहीं थी। मैंने कितनी सबूत दिखाया आपको, फिर भी आप ना माने। अब भी बेहुदा कमेंट आए हुए होते हैं लोगों के। ये तो मेरा अल्लाह जानता है मैं कितना झूठ बोल रहा हूँ, कितना सच कह रहा हूँ। दूसरी बात कि मैं फ्री था आजकल, कुछ मतलब फुर्सत मिली हुई थी। मैं अब आपको बताऊं कि मेरा जो है पढ़ाई, एक तरह से स्टूडेंट भी हूँ सेकंड ईयर का, मेरी कोई इतना उम्र नहीं है। और दूसरी बात, मैं पढ़ाई के साथ साथ ही जो है अपनी स्किल की वजह से कॉलेज के अपने जो है काम करता रहता हूँ, और वहाँ पे मुझे फुर्सत नहीं मिलती। अक्सर मुझे फुर्सत नहीं मिलती। फिर चैनल को तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो आज कुदरती देख लिया और बैठा हुआ था। मैंने कहा टाइम मिला, चलो इस पर कुछ मदहसरा ही कर देते हैं। तो बात वही है, फिर मैंने सोचा कि चैनल को चलाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी जो है कम्युनिटी बनी हुई थी मेरी। फिर बहुत सारे लोग थे, फिर जुड़ गए थे हमारे साथ, और काफ़ी हज़ारों में व्यू आया करते थे। फिर वो भी हमें छोड़ गए, हमने उनको छोड़ दिया, वो हमें छोड़ गए। अब कुछ फैसला किया कि इंशाल्लाह आएंगे। अब इंशाल्लाह हम भी जो है सोच रहे हैं, कुछ सोच प्लानिंग चल रही है इस बारे में कि यूट्यूब पे कुछ करें। मुख्तलिफ लड़के जो हैं जो हमारे साथ थे वो सेकंड ईयर कर चुके, तो उन्होंने भी कहा कि इस तरफ आएँ। तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आएंगे इसमें यूट्यूब पे, और आपको इंटरटेन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हाँ, एक और बात, इसी दौरान मुझे कुछ शख्सियात मिली मेरे साथ, एक जुड़ चुके हैं, आमिल हैं बड़े, वो बहुत ही नॉलेज है उनको इस चीज़ के बारे में, और उनके साथ भी आपको मिलवाएंगे और वो भी आपको बताएंगे। हाँ, एक और अहम बात कि मुझे एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि मुझे जो है लोकेशंस बताएं और मैं उनका विज़िट करता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एक तो वो बच्चों वाला केस था जो मैंने आपसे शेयर किया था, उनके घर में जाके वीडियो बनाई थी मैंने वो, और इस तरह के मुख्तलिफ मामलात की वीडियो बनाई थी। तो वो अगर आप कर सकते हैं, तो अगर आप वसीला बन सकते हैं, अगर मैं वसीला बन जाऊँ, तो इससे बड़ी कामयाबी मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो उन्होंने नंबर मांगा, वो हज़रत जो भी थे, मैंने उनको नंबर दे दिया कमेंट में। मैं शो नहीं करवाता अपना नंबर व्हाट्सएप यूट्यूब पे, लेकिन मैंने उन्हें दे दिया कि किसी का भला हो रहा है इस तरह से। अगर कोई हेल्प करना चाहता है उनकी, तो मोस्ट वेलकम। उन्हें हम यहाँ पे बुलाएंगे भी, सही मेहमान नवाजी भी करेंगे उनकी। वो मसला, अब भी वो मसाइल से दो चार हैं, उनके वो मसाइल जो हैं ख़त्म हो जाएं, इससे बड़ी हमारी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। इंशाल्लाह आपको बाकायदा स्क्रीन पर मिलेंगे। हमारे साथ वो आमिल साहब भी हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है पड़ा काफ़ी इसी चीज़ के बारे में। तो उनके साथ जो है लोकेशन मुझे काफ़ी, अब इस फील्ड में घुसे थे तो लोकेशन लोगों ने काफ़ी कहीं और रियल लोकेशंस हैं पड़ी। मंदिर हो गए, सिखों के गुरुद्वारे हो गए, इस तरह की पुरानी लोकेशन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं पड़ी, तो उनका हम विज़िट भी करेंगे और वीडियोस भी बनाएंगे। काफ़ी लोकेशंस हैं, बशर्ते आप साथ दें, सपोर्ट करें। सोच लिया कि आप वीडियोस इंशाल्लाह आएंगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।